नमस्कार, कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। बातचीत करते हैं संदीप गुज्जर जी। कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य रहेगा अब की बार? क्या क्या समस्या सामने आ रही हैं? कैसा माहौल बना हुआ है? माहौल अच्छा है जी। और सबसे बड़ी बात है कि अच्छा माहौल होने का एक कारण ये है कि पहले काम किया और ईमानदारी से काम किया, इसलिए लोग साथ हैं, लोगों को अच्छा लगा मेरा काम। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि इस बार फिर अच्छे मतों से जीत के आएंगे, जैसी हम मेहनत कर रहे हैं। और रही बात वार्ड के कामों की, तो एक जिला परिषद मेंबर के नाते जो ग्रांट देनी चाहिए थी, पूरे जिले के अंदर नंबर 1 पे मैंने अपने वार्ड को रखा। पूरे जिले में नंबर 1 पे मैंने अपने वार्ड में ग्रांट दी, कोई करीबन 2 करोड़, शायद 2 करोड़ से भी ऊपर ना हो। और वाटर कूलर देने की बात की, जैसे 5 वाटर कूलर दिए, और 5 वाटर कूलर एक ऐसी अच्छी जगह दिए गए अलग अलग तरीके से कि किसी को ये भी ना हो कि एक गाँव में दिया दूसरे में नहीं दिया। 54 गाँव थे मेरे पास, वाटर कूलर 5 थे, और 5 वाटर कूलर को एक झंडा शिव मंदिर में दिया, एक कोटला मदरसे में दिया, एक गुरुद्वारा साहिब बीड़ माजरा में दिया, एक रविदास मंदिर महमदपुर में दिया, एक उसके बाद फिर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का स्कूल है रसूलपुर में, एक उसमें दी। और वॉलीबॉल की किट मेरे पास आई, वो मैंने दी। मेरे साथ लगते वार्ड है, शायद अगर लोगों को पता होगा तो उनके अंदर ये सारी चीजें, जहां तक मेरा आइडिया है कि शायद ना गई हूँ, किसी में गई होगी, किसी में नहीं गई होगी। स्वच्छ मेरा गांव, स्वच्छ मेरा शहर, स्वच्छ मेरा देश, ऐसे तो नहीं हो सकता साकार। स्वच्छता अभियान का ना जी, स्वच्छता अभियान का जो चला था वो सिर्फ कागजों में रह गया, या फिर वो मीडिया में ही रह गया। कोई भी तब भी पीछे क्यों हुआ करता था, तो एक गए, झाड़ू लगाया, एक मैसेज कन्वे किया कि हमने झाड़ू लगा दिया, सफाई कर दी, और उसके बाद फिर कुछ नहीं। तो ये चीज सिर्फ ये स्वच्छता तो एक्चुअल में आएगी तब जब लोगों के दिमाग में आएगा कि हाँ हमने स्वच्छता को, जनता खुद महसूस करे, जनता खुद सोच के चले कि मेरा देश है, मेरा गांव है, मैंने अपने गांव को साफ रखना है, तब जाके स्वच्छता अभियान कामयाब होगा। हम बात करें और समस्या, जैसे कि रोडों की खस्ता हालत। आज चारों तरफ कि जिधर मर्जी निकल जाए उधर ही रोडों की खस्ता हालत देखने को मिलती है। रोडों की खस्ता हालत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार की नाकामयाबी है, दूसरी बार की सरकार है, सेंटर स्टेट में दोनों जगह सरकार है, उसके बावजूद भी अगर आप रोड नहीं बना पा रहे, ठीक है। अब ये लोग अब अगर ये कहें कि जी हमने वो फ्लाईओवर बना दिया, या हमने तो सारी सब सरकारों ने बनाया, कोई पहली बार तो सड़क बनी नहीं है। जिस दिन देश आजाद हुआ तो इस दिन मेरे ख्याल देश में कुछ एक सड़कें रही होंगी, उसके बाद सड़कें बनती आई हैं, लेकिन उनको मेंटेन करके रखना। और अगर आपने कोई सड़क बनाई भी है, कोई हाईवे अगर आपने बनाया भी है, उसको बाद में मेंटेन करके रखना भी जिम्मेवारी आपकी है। आप उस चीज से ये कह के नहीं बच सकते कि जी हमने ये बनाया और वो बनाया तो मेंटेन भी आप नहीं कर पा रहे, तो वो नाकामयाबी भी सरकार की ही मानी जाएगी। आजकल जिला परिषद का दायरा बढ़ा दिया गया है। आप अब लोगों से क्या क्या वादे कर रहे हैं और उसमें क्या उम्मीद लगती है आपको? जिला परिषद का दायरा बढ़ाया नहीं गया, बल्कि जिला परिषद की पहले के मुकाबले, मेरी सोच जो है, पहले के मुकाबले जिला परिषद को और कमजोर करने का काम किया गया। जिला परिषद के जो चेयरमैन है, चेयरमैन के हाथ में सिर्फ क्या है कि वो जाएंगे, मीटिंग करेंगे, ग्रांट मीटिंग के अंदर पास हुई हाउस में, और उसके बाद जो कुछ है वो सब जिला परिषद के सीईओ के हाथ में। जिला परिषद चेयरमैन चाह के भी बहुत से ऐसे काम है, जिला परिषद मेंबर्स चाह के भी बहुत ऐसे काम है जो नहीं कर पाते। हमारे जिला परिषद कार्यकाल के अंदर हमारी आखिरी टाइम में जो लिस्ट हमारी एक विकास कार्यों की थी, उस लिस्ट को सिर्फ इसलिए वो हम नहीं कर सके, एस्टिमेट बन गए थे, सब कुछ हो गया था, कि हमारे चेयर सीईओ साहब ने साइन नहीं किए, उन्हें छुट्टी जाना पड़ गया, वो छुट्टी चले गए, इतना पीछे से हमारा कार्यकाल पूरा हो गया। नशे की अगर बात करें तो मतलब ये बिल्कुल सच्चाई की बात है कि नशा पहले कभी हम सुना करते थे, आज से 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, के पंजाब में बहुत नशा है जी, वहाँ पे बहुत नशा बिकता है जी, तो हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन आज की तारीख में जगह जगह नशा बिक रहा है, और वो नशा बिक रहा है जिसने कई परिवार खराब कर दिए। छोटे छोटे बच्चे के परिवार में आजकल एक ज्यादातर एक बच्चे ही या 2 बच्चे जो ज्यादा से ज्यादा है, लेकिन वो लोग भी नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं, मतलब परिवार खत्म हो रहे हैं। तो सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और कैसे भी हो इसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए। जो भी सरकार बात करती है कि हम बड़ी सख्ताई से पेश आने वाले हैं, जितनी सख्ताई से आप अपने कार्यकर्ता के साथ पेश आते हो ना, उतनी सख्ताई के साथ आप इस नशा तस्करों के खिलाफ भी पेश आओ। और युवाओं को संदेश क्या देना चाहिए नशे के बारे में, ताकि नशे से दूर रहें युवाओं को? तो मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि
अगर नशे से दूर रहना है तो थोड़ा सा खेलों की तरफ रुचि रखें, और जो जागरूकता अभियान नशे के खिलाफ के नशे से बचने के लिए जागरूकता अभियान युवाओं की जिम्मेवारी है। युवा भी बाहर निकले, बहुत समाजसेवी संगठन है, तो समाजसेवी संगठन आए, लोगों को बताएं नशे के बारे में कि नशे से क्या नुकसान है, वो आके लोगों के सामने बात रखें और युवा इसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, क्योंकि जितने ज़्यादा युवा इसके बारे में समझाएंगे उतने ज़्यादा युवा बचेंगे। छोटे छोटे स्कूल, आपके पास स्कूल में अगर आप ये कहते हो कि स्कूलों में बच्चे कम है, क्यों है भाई बच्चे कम होने का कारण भी तो आप ही हो ना। अगर स्कूल में बच्चे कम है कि मतलब स्कूल में फैसिलिटीज कम है, स्कूल में अच्छे टीचर्स नहीं है। लोगों को लगता होगा कि हमारे बच्चे अच्छा प्राइवेट स्कूल में अच्छा पढ़ सकते हैं, तभी वो उनको वहां से एडमिशन निकलवा के प्राइवेट स्कूल्स में लेके जा रहे हैं। आप अच्छी फैसिलिटीज दो तो स्कूल क्यों बंद होंगे? तो ये सिर्फ एक कोई कारण नहीं है कि स्कूल में बच्चे नहीं है इसलिए स्कूल, क्योंकि बच्चे तो है ना, वो वहां एडमिशन नहीं है, उनको प्राइवेट स्कूल में चले गए। स्वास्थ्य से संबंधित बात करें, आपके यहाँ पर कोई जितने भी वार्ड में कितनी डिस्पेंसरियां हैं, उन डिस्पेंसरियों में सारी सुविधाएं हैं या नहीं है? आम जनता को कहीं दिक्कतों का सामना तो नहीं करना पड़ रहा है? मेरे को एक बार कमेटी का मेंबर बनाया गया था, जो पूरे जिले के मतलब मेरे को कुछ डिस्पेंसरीज दी गई थी, स्टेडियम दिए गए थे कि आपने जाके उनका निरीक्षण करके आना है और उनमें जो कमी है वो आपने आगे बतानी है, आगे वो भेजी जाएंगी। उस टाइम में मैं सारे में घूमा और सब जगह कमियां थी। बहुत स्टेडियम ऐसे थे कि जो बने हुए हैं, बहुत अच्छे स्टेडियम बने हुए हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा। सारे उनके शीशे तोड़ दिए, दरवाजे तोड़ दिए, और अच्छे इंडोर बैडमिंटन के उनके अंदर कोर्ट्स हैं खेलने के, लेकिन कोई सब बेकार हो चुके। डिस्पेंसरीज के अंदर कहीं ऐसी डिस्पेंसरीज हैं जहाँ पे गांव से दूर है, और वहां पे अगर किसी लेडी डॉक्टर को, नर्स को, किसी को अगर ड्यूटी दे दी जाए तो उसकी वहां ड्यूटी करना भी उसके लिए सेफ नहीं है, वहां वो रास्ते नहीं है। ऐसी चीजें, ये चीजें सरकार को ध्यान रखना चाहिए और इसके बारे में जैसा हो सके और करना चाहिए। लेकिन उस टाइम पे भी जब रिपोर्ट दी गई तो उस रिपोर्ट के बाद कोई बहुत बड़ा एक्शन लिया नहीं है, हटा नहीं हुआ। तो बस यही उम्मीद करूंगा कि जैसे मैं उनसे पीछे नहीं हटा कभी, कि इस बार वो मेरे से भी पीछे ना हटे और मेरा साथ दें, ताकि मैं ऐसे ही आने वाले टाइम में दोबारा उतनी हिम्मत के साथ काम करता जाऊं। जी, अपील क्या करेंगे आम जनता से? अपील मैं इतना करना चाहूंगा कि जो सरकार की मंशा है, सरकार की मंशा 2 दिन इलेक्शन करवाने की, ये लोग जो पार्टी ये कहा करती थी कि एक देश एक चुनाव, वो पार्टी आज पंचायत का चुनाव एक दिन में नहीं करवा पा रही। ये इनका कितना बड़ा ड्रॉबैक है कि ये पंचायत के चुनाव में भी ये लेकर चल रहे हैं कि हम 2 दिन करवाएंगे। उसका मेन कारण क्या है? ये लोग नहीं चाहते कि जिला परिषद के अंदर वोटिंग हो। ये लोग अच्छी तरह जानते हैं कि लोग पंच सरपंच की वोटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जिला परिषद की वोटिंग, ब्लॉक समिति की वोटिंग कम से कम होती है और अलग करवाने से और कम होगी। तो और इन्हें पता है कि जितनी ज्यादा वोटिंग होगी उतनी ज्यादा, जब वोटिंग ज्यादा होती है तो ज्यादातर सरकार के खिलाफ जाती है। तो इसलिए इन्होंने इलेक्शन अलग टाइम पे करवाया। जिस इलेक्शन को 1.5-2 साल में नहीं करवा सके, उस इलेक्शन को अब इन्होंने सीजन पे ऐसे टाइम पे चुना है कि लोग अपनी फसल के अंदर बिजी हैं, कोई जीरी काटने में बिजी, कोई गेहूं बोने की तैयारी में, कोई आलू लगाने की तैयारी में है। और इस टाइम पे त्योहारों का टाइम है, कभी आने वाले टाइम में भैया दूज है, धनतेरस है, दीपावली है, कि लोग इन सब चीजों में बिजी रहें, कम से कम प्रचार हो, कम से कम लोग प्रचार कर सके और वोटिंग कम से कम हो। क्योंकि सरकार को अच्छी तरह पता है कि जिला परिषद की वोटिंग ऐसी वोटिंग है कि जिला परिषद में अगर सरकार को कहीं नुकसान हुआ तो आने वाला टाइम बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा कि हरियाणा के अंदर सरकार दोबारा नहीं आ रही। और जो सरकार को अभी 2 साल का टाइम है, अगर इस इलेक्शन के अंदर वो पीछे बैकफुट पे गए तो 6 महीने के अंदर सरकार गिरेगी, पूरी गारंटी है। इसलिए मेरी जनता से अपील है कि इनकी जो सोच है उस सोच के मुताबिक आप उल्टा चल के उतनी ज्यादा वोटिंग करके आए। अपना वोट का अधिकार जो है, आप लोग पिछले इतने लंबे टाइम से किसान हमारे सड़कों पे बैठे रहे, उन्होंने जाम लगाए, सर्दियों में वो बैठे रहे, आज वही सर्दी वापस आ रही है। तो उस सर्दी की जो ठंड है ना, जो उस टाइम किसानों ने झेली, आज सरकार को दिखाने का टाइम है। आज सरकार को आप सड़क पे बैठ के नहीं सरकार गिरा सकते। सरकार पे आप सड़क पे बैठ के आप सिर्फ अपने धरने पर प्रदर्शन कर सकते हो, आप सिर्फ अपनी बात कर सकते हो, लेकिन सरकार गिराने का टाइम जो है, सरकार के खिलाफ वोटिंग करने का जो टाइम है वो आज है। तो मेरी आपसे सबसे अपील है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा घरों से निकलें और आके अपनी वोटिंग जरूर करें।